क्लासरूम ऑफ द एलीट सीरीज में 3 साल बीत चुके हैं। आयनो जी अपने 3rd ईयर में एंटर कर चुका है। इन 3 सालों में हमने काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर देखे। कुछ लोग दिमाग से बहुत ज्यादा स्मार्ट है, कुछ लोग फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इन सारे कैरेक्टर्स में से 5 सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स कौन से हैं जो कि इस पूरे स्कूल को ही कंट्रोल कर सकते हैं एंड उनका जो रिजल्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे हम ओवरऑल क्वालिटीज की बात करने वाले हैं। ऑल्सो इसमें लाइट नॉवल वाली चीजें होने वाली है। अगर तुमने लाइट नॉवल नहीं पढ़ी तो वैसे तो मेरी यूट्यूब चैनल पे सीरीज भी है, लेकिन ये स्पॉइलर अलर्ट मैं तुम्हें पहले ही दे देता हूँ। नंबर 5 पे हम बात करने वाले हैं अपने नागुमो भाई साहब की। जब आयनो जी फर्स्ट ईयर में एंटर करता है तब अपने नागुमो भाई साहब 2nd ईयर में होता है। इनकी जो क्लास होती है उसके बीच में ऑलरेडी बहुत ज्यादा गैप होती है। बेसिकली ये लीडर है क्लास ए का एंड क्लास ए और क्लास बी सी डी में ये इतनी बड़ी गैप खड़ी कर देता है कि ईयर 3 में आते आते आई थिंक ईयर 2 में भी ये पूरे ईयर को ही कंट्रोल कर रहा होता है। लिटरली जो क्लास बी सी डी वाले बच्चे थे उन्होंने अपनी होप ही खो दी थी एंड वो लोग नागुमो के ऑर्डर मान रहे थे, उसकी बात मान रहे थे ताकि उनको एक मौका मिले क्लास ए में ट्रांसफर करने का। मतलब तुम सोचो इस बंदे का इंफॉर्मेशन नेटवर्क कितना ज्यादा हाई होगा। जिन्होंने मेरी सीरीज देखे उनको तो पता ही है, नागुमो भाई साहब का इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत ज्यादा फास्ट है एंड उसके अलावा वो लिटरली पूरे ईयर को कंट्रोल करता है। तो तुम समझो जितने भी स्टूडेंट्स है ईयर 3 में एंड कुछ तो ईयर 2 वाले भी, उन सबको ये लोग अपने ऑर्डर दे सकते हैं। उनका जो काम होता है वो निकलवा सकते हैं, जो कि हमने आइलैंड वाली एग्जाम होती है ईयर 2 वॉल्यूम 2 एंड 3 में शायद से देखा भी था, जहां पे ये अपने कोएन जी भाई साहब के पीछे बहुत सारे बंदे भेज देता है क्योंकि अपने कोएन जी भाई साहब नंबर 1 पोजीशन पे चल रहे होते हैं। ये बात अलग है कि कोएन जी भाई इज बिल्ड डिफरेंट एंड ओवरऑल ये 2nd पोजीशन में ही आते हैं, लेकिन नागुमो भाई साहब को तुम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली उसने आयनो जी के साथ भी लड़ा था, आयनो जी को एक दूसरी बार भी चैलेंज किया था जब वो ग्रेजुएट होने वाला था उससे पहले एंड वो दोनों बार हार जाता है। लेकिन तुम सोचो भाई उसने आयनो जी को चैलेंज किया था, बेचारा कैसे ही जीतता। नंबर 4 पोजीशन पे आता है कोएन जी भाई साहब। ये बोलते हुए मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मेरा बस चलता तो मैं इसको लिटरली नंबर 1 पोजीशन पे रखता, लेकिन यस हम ओवरऑल क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। ये बंदा आयनो जी की क्लास में ही था एंड इसको पहले से पता चल गया था कि आयनो जी भाई साहब एक हिडन लीडर है एंड वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उसके अलावा ये बंदा एकेडमिकली बहुत ज्यादा गिफ्टेड है, मतलब लिटरली वो पढ़े बिना ही बहुत ज्यादा टॉप कर सकता है अगर उसको करना है तो। फिजिकली भी ये बंदा बहुत ज्यादा गिफ्टेड है। लिटरली हमने आइलैंड एग्जाम के दौरान देखा ये सोलो टीम था भाई, बंदा एक बंदा मतलब झाड़ों से कूदते हुए जा रहा था एंड ये नागुमो को, जैसे मैंने तुम्हें प्रीवियसली बोला, उसके पूरे ईयर 3 को हरा देता है एंड फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर लेता है। एंड इसने होरिकिता से बैट लगाई थी कि अगर इस एग्जाम में मैंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर ली तो इसके बाद तुम मेरी मदद नहीं मांगोगे। लेकिन ईयर 3 जैसे हमने देखा, ईयर 3 वॉल्यूम 1 में ही आयनो जी एंड अपने कोएन जी भाई साहब का थोड़ा शो ऑफ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ईयर 3 में फाइनली हमें कोएन जी की एबिलिटीज देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये बंदा लिटरली भाई फिजिकली इसमें तो गिफ्टेड है ही, लेकिन ये फास्टेस्ट स्विमर भी है। सूडो भाई साहब जब इसको अटैक मारते हैं वो उसको भी ब्लॉक कर देता है एंड हमें पता है ये बंदा कितना ज्यादा कूल है। उसके अलावा बात करें तो इसका जो फ्यूचर विजन है वो भी काफी ज्यादा है। ये पहले से ही जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ ट्रेड कर रहा था प्राइवेट पॉइंट से, ताकि उसको फ्यूचर में जब पैसे की दिक्कत ना आए। ये हमें पता है उसके पास पैसे तो वैसे भी बहुत ज्यादा है, उसने होरिकिता के साथ भी डील बनाई थी क्लास को मदद करने के लिए। एंड ओवरऑल बात करें तो ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये इसमें ही लैग करता है कि ये किसी के साथ टीम नहीं बनाता, ना ये किसी के ऊपर भरोसा करता है। इसकी वजह से जो दूसरे स्टूडेंट्स तुम देखोगे ना टॉप 3 में जो आएंगे उसके अराउंड ये थोड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि भाई अगर जो टॉप 3 स्टूडेंट्स के पीछे पड़े तो कोएन जी भाई साहब भी मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ कर पाएंगे। नंबर 3 पे आते हैं अपने मानाबू होरिकिता भाई साहब। भाई तुम में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा कोएन जी को कैसे हराता है, लेकिन भाई देखो तुम्हें ये बंदा जितना इजी लगता है ना उतना है नहीं हराना। जब आयनो जी भाई साहब एंटर हुए थे तभी होरिकिता भाई साहब को शक हो गया था कि ये बंदा तो कुछ अलग ही है भाई, कोई ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट 50 पॉइंट नहीं ला सकता हर टेस्ट में। एंड इसकी वजह से तुरंत ही वो आयनो जी को स्टूडेंट काउंसिल में सीट भी ऑफर करता है कि भाई तू हमारे साथ आ जा। उसके अलावा वो रिवेन भाई साहब जो काइंड ऑफ मस्ती कर रहे होते हैं सबके साथ, उसको भी डरा देता है, उसको भी थोड़ा शांत करता है। अगर इसके एकेडमिक्स की बात करें तो ये बंदा बहुत ज्यादा स्मार्ट है। कोएन जी भाई साहब यस बहुत ज्यादा स्मार्ट है, नागुमो भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन जो जीनियसेस होते हैं ना जैसे कि आयनो जी, साकायानागी, होरिकिता जैसे लोग हो गए, उनको हराना कोएन जी जैसे लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लिटरली भाई उनको एकेडमिक्स में तुम हरा नहीं सकते। अगर फिजिकली भी बात करें तो ये बंदा कराटे में ब्लैक बेल्ट है। हमने देखा भी था स्टूडेंट वो फेस्टिवल होता है उसके दौरान, जहां पे अपने होरिकिता भाई साहब एंड आयनो जी रेस करते हैं, बहुत ज्यादा आइकॉनिक मोमेंट होता है एंड अल्टीमेटली अपना माना बूस को हरा देता है। ये बात हो सकती है कि आयनो जी ने शायद से होल्ड बैक किया उस टाइम पे, लेकिन फिर भी भाई अ विन इज अ विन। उसके अलावा बात करें तो ये बंदा का जो लीडरशिप स्किल थी एंड जो फ्यूचर विजन था वो भी अलग लेवल पे था। हमने वो ट्रेनिंग कैंप के दौरान भी देखा था जहां पे नागुमो ने जब इसको चैलेंज किया था, आयनो जी भी उसके पीछे पीछे घूम रहा था, क्योंकि उसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी, उसको पता था कि क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में। एंड उसने होरिकिता जो अपनी ओरिजिनल वाली होरिकिता है आयनो जी के साथ वाली, उसको भी थोड़ा बिल्टअप किया ताकि वो फ्यूचर में जाके अच्छी लीडर बन पाई, उसको थोड़ा सिखाने की कोशिश की। उसके अलावा इस बंदे ने अपनी क्लास को क्लास ए ही रखा थ्रू आउट 3 इयर्स एंड ऐसा भी नहीं है कि कुछ गलत काम करके, लिटरली सब लोग इसकी रिस्पेक्ट करते थे। एंड जब ये जा ही रहा था तो सारे लोग इमोशनल भी हो रहे थे, तो
तो ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा भी था। एंड इसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर इसके सामने कोएंजी या फिर नागुमो जैसे बंदे आए तो ये बंदा उन दोनों को आसानी से हरा सकता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा सपोर्ट भी है एंड ये बंदा खुद भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है। सेकंड पोजीशन पे आती है अपनी साकाया नागे। तुम में से कुछ लोग कहेंगे कि ये लंगड़ी तो चल भी नहीं सकती, तू इसको सेकंड पोजीशन पे कैसे रख रहा है, लेकिन भाई इसकी जो मेंटल कैपेसिटी ना वो अलग ही लेवल पे। इसके बाप का नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन वो इन्वॉल्व था अपने आयानोकोजी के बाप के साथ एंड उनका जो व्हाइट रूम बन रहा था ना तब भी ये साथ में ही थे। साकाया नागी ने जब आयानोकोजी छोटा होता है तभी उसको देखा था। साकाया नागी का मानना ये था कि जीनियसिस को तुम बना नहीं सकते हो, वो जब पैदा होते हैं तब से ही जीनियसिस होते हैं। वो वही बात प्रूव करना चाहती थी। उसके अलावा भाई हम इसकी ओरिजिनल बात करें तो इसके एकेडमिक्स बहुत ज्यादा अच्छा है। ये आयानोकोजी को राइवल करती है, कोएंजी को भी राइवल करती है। कोएंजी तो वैसे इससे बहुत ज्यादा नीचे आता है अगर एकेडमिक्स की बात करें। इसकी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा अलग लेवल पे है। ये जब एंटर हुई थी तब से ही इसने क्लास ए को लीड डलवा दी थी। सेकंड ईयर में हम देखते हैं आइलैंड एग्जाम के दौरान ये तो लिटरली चल भी नहीं सकती थी, फिर भी वो अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क से गाइड कर रही होती है। आयानोकोजी भी उसकी मदद लेता है एक टाइम के ऊपर। एंड जब हम फाइनल एग्जाम होती है ईयर 2 की जो फाइनल वॉल्यूम्स होते हैं उसमें ये र्यूएन को हरा भी देती है अपनी एग्जाम में। एंड ये शायद से क्लास ए होने वाली थी, लेकिन उसको पता चल गया था कि उससे ज्यादा पोटेंशियल र्यूएन में है। आयानोकोजी भी यही चाहता था कि र्यूएन भाई साहब जीते। इसकी वजह से ये वॉलंटियरली हार जाती है एंड उसके बाद स्कूल से एक्सपेल हो जाती है। एंड इसके बाद ही अपने नंबर 1 पोजीशन की बात करें तो ऑब्वियसली भाई तुम्हें क्या लगता है कौन आएगा? अपने आयानोकोजी भाई साहब, जो कि व्हाइट रूम के प्रोडिजी है। जब ये बंदा छोटा बच्चा था तो लिटरली भाई बड़े बड़े लोगों को हरा रहा था फिजिकली बात करें तो। उसके अलावा जिसकी जो एकेडमिक्स है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि जब व्हाइट रूम में इसके टेस्ट लिए जा रहे थे ना तो ये बंदा कहता है कि भाई मैं टेस्ट में आंसर क्यों दूं, इससे ज्यादा अच्छा तो यह है कि मैं अपनी मेंटल कैपेसिटी बचाऊं ना, ये तो इतना ज्यादा ईजी है। मतलब ये बंदा बचपन से ही ऑरा फार्मिंग कर रहा था। ये जब स्कूल में एंटर करता है तो भाई सब लोगों को पता चल जाता है कि ये तो कोई अलग ही नोट आई है। बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग वाले बंदे थे उनको भयानक लग जाती है कि ये बंदा तो कुछ अलग ही करने वाला है, जो कि हम आगे जाके देखते भी है कि ईयर 2 में फाइनली लोग इसको एक्नॉलेज करना स्टार्ट करते हैं जब इनको पता चलता है आयानोकोजी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा लिटरली भाई 100 आउट ऑफ 100 लाता है हार्डेस्ट टेस्ट में, जिसमें साकाया नागी जैसे बंदे भी नहीं ला पा रहे थे। मतलब उससे ज्यादा कोई बंदा क्या ही कर सकता है। ईयर 3 में ये क्लास चेंज भी कर सकता है, जैसे हमने वॉल्यूम 1 में देखा ईयर 3 के, जहां पे ये अभी क्लास सी में चला गया है। साकाया नागी जब एक्सपेल हो गई तो उसकी क्लास सी में आ गई एंड उसके बाद अभी यही लीड करने वाला है क्लास सी को। इसका एक ही सपना है कि भाई जो भी 4 क्लास है ना, मतलब 4 क्लास, उनको एक इक्वल स्टैंडिंग ग्राउंड मिले एंड इसको यही चाहिए कि भाई मेरा एंटरटेनमेंट हो जाए। ये बंदा भाई फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिटरली ये चप्पू अपने हाथ में घुसा देता है एंड लोगों को पकड़ लेता है कि भाई अब मार के दिखा तू मुझे। दिमाग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अलग ही लेवल पे है। मुझे नहीं लगता कोई बंदा अभी ऐसा है जो इसको हरा पाए, अनलेस 2 बंदे जो कि आयानोकोजी खुद एक्सेप्ट करता है कि यस ये लोग मुझे हरा सकते हैं। फर्स्ट है र्यूएन, क्योंकि वो खुद भी देखता है कि र्यूएन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है। दूसरे हैं अपने कोएंजी भाई साहब। ये आयानोकोजी ने तो कोएंजी को एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन मैं कर रहा हूं कि कोएंजी भाई साहब कुछ तो करेंगे जरूर। ये वीडियो इधर तक ही रखता हूं। अगर तुमने लाइट नॉवेल नहीं पढ़ी है बेसिकली एनीमे में सीजन 3 के बाद क्या होता है, अगर तुम्हें जानना है तो तुम मेरी सीरीज दे सकते हो, तुम्हें प्लेलिस्ट सेक्शन में दिख जाएगी। ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।